हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स इलास्टिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कैंटिलीवर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंटिलीवर। समझेंगे कैंटिलीवर क्या होता है और कैंटिलीवर के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि डिप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हम एक लाइट कैंटिलीवर लेंगे और वेट को या लोड को अप्लाई करेंगे एट द फ्री एंड। तो फ्री एंड पे जब लोड अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या डेरिवेशन आता है, तो हम इस चीज़ को इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का, हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी में टॉपिक है कैंटिलीवर। तो क्या होता है कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर में मुझे इस डेरिवेशन को आपको एक्सप्लेन करना है कि डेल क्या है, डिप्रेशन है। कहाँ पे है, कैंटिलीवर में। जब हम फ्री एंड पर लोड अप्लाई करते हैं तो कितना डिप्रेशन आता है, उसकी वैल्यू डेल होती है। डेल का क्या फॉर्मूला होता है, WL3/3YIG। IG मीन्स आपको पता चलेगा क्या होगा, Y ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि यंग मॉडुलस होता है, L हम लेने वाले हैं लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैंटिलीवर होता क्या है। तो कैंटिलीवर नथिंग बट छोटी सी डेफिनेशन है, उसको आप नोट डाउन करिए कि कैंटिलीवर क्या है। हॉरिजॉन्टल एक बीम होती है। कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ यूनिफॉर्म, क्या होता है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन whose या which is fixed at one end, and loaded at अदर एंड, या आप इसी को फ्री एंड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फ्री एंड, कॉल्ड कैंटिलीवर। क्या बोलने वाले हो, कॉल्ड कैंटिलीवर। ये आपके पास हो गया कैंटिलीवर। अब कैंटिलीवर को कैसे आप बनाओगे, उसका फिगर कैसे बनाना है, तो एक एक चीज़ आप मेरे साथ बनाते चलिए और आपको बनाना भी आसान लगेगा। देखिए कैंटिलीवर मैंने क्या बोला कि आप एक पहले एल लेंथ की एक यहाँ पर बीम बना लीजिए। ये मैंने एल लेंथ की एक बीम बना दी, ठीक। ये हमारे पास एल लेंथ की एक बीम हो गई, और ये इसकी न्यूट्रल लेयर हो गई। क्या बनाना है, बीच में बनाना है मुझे न्यूट्रल लेयर। ये आपके पास एक न्यूट्रल लेयर हो गई। इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इस बीम की जो लेंथ है, यहाँ तो ये फिक्स है, इसको क्या बोलने वाले हो, ये हो गया फिक्स्ड एंड। क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फिक्स्ड एंड, ये हमारे पास हो गया फिक्स्ड एंड, ठीक है। इसको हम फिक्स्ड एंड बोलने वाले हैं। और हमारे पास दूसरा क्या है, ये जो एंड है ये वाला है फ्री एंड। क्या है, फ्री एंड हो गया, ठीक। एक हमारे पास फिक्स्ड एंड हो गया जिसको हमने ए बोल दिया, और ये हमारे पास हो गया बी एंड। क्या हो गया, ये हो गया फ्री एंड, ठीक है। आप क्या करिए, यहाँ पे लोड लगाना है, फ्री एंड पे लोड अप्लाई करना है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, जाके देखिए इसका शेप कुछ, ये लोड यहाँ अप्लाई करोगे तो मान के चलिए ये यहाँ तक ऐसा कुछ बेंड हो गया, तो बेंड होने पर कुछ ऐसा आया। इसका कुछ शेप ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा बन गया जाके, ठीक। ये ऐसा था, वही नीचे तक इसके आ गया, मतलब ये कुछ लाइन ऐसे चली आई यहाँ तक, और आपने इजीली इसका फिगर बना दिया। तो ये हो गया ऐसा। तो आपने लोड कहाँ लगाया, लोड यहाँ पे लगाया, ये हो गया W। ये आपके पास लोड है, ये क्या है, लोड है। तो आपने जब लोड अप्लाई किया तो ये जो बीम है ऐसी थी हॉरिजॉन्टल बीम, वो कैसी हो गई, थोड़ी सी बेंड हो गई। बेंड होने का मतलब ये इसका न्यूट्रल लेयर हो जाएगा। देखिए ये
ये इसकी न्यूट्रल लेयर हो गई, ठीक है। डिप्रेशन कितना हुआ, यहाँ पे डिप्रेशन हुआ, ये न्यूट्रल लेयर से न्यूट्रल लेयर के बीच का ये है डिप्रेशन, कितना है, डेल। आपको यही कैलकुलेट करना है कि जब आप फ्री एंड पर, एक तो ये समझना है इस पूरे टॉपिक में कि ये जो कैंटिलीवर है ये हमारे पास लाइट कैंटिलीवर है। हम इसको लिख लेंगे कहीं कि हमारे पास क्या है, लाइट कैंटिलीवर है। ये हमारे पास कैसा है, लाइट कैंटिलीवर है, ठीक है। ये हमारे पास कैसा है, लाइट कैंटिलीवर है। इसका मास नेग्लिजिबल है, होगा तो कुछ ना कुछ, बट हम मान के चल रहे हैं इसका मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। ये बात हो गई। और ये क्या है, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ है हमारे पास ये L। इसकी लेंथ कितनी थी, L लेंथ का मैंने एक कैंटिलीवर एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। और क्या करना है इस पे, और क्या करना है, ये आपने डेल मान लिया है, डेल आपको दिखा दिया गया है कि ये डेल यहाँ पर डिप्रेशन है और L लेंथ है। अब हम कहानी क्या लिखेंगे, थ्योरी क्या लिखेंगे, ओके। तो थ्योरी क्या लिखना होता है इसके लिए, देखिए, कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर आ कैंटिलीवर, कंसीडर आ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L, ठीक है, विच इज फिक्स्ड एट एंड A एंड लोडेड एट फ्री एंड, एंड लोडेड एट फ्री एंड। तो ये इसकी सिचुएशन हो गई जो आपने यहाँ बनाई है, ठीक है। आपको समझ में आया, फिक्स एंड समझ में आया, फ्री एंड समझ में आया, फ्री एंड पे आपने लोड अप्लाई किया तो जो कैंटिलीवर था वो डिप्रेस हो गया, कितना डिप्रेस हो गया, डेल डिप्रेस हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कंसिडर करना है, अब आपको ये कंसिडर करना है कि हमने यहाँ पे W क्या लिया हुआ है, W हमारे पास लोड है, ठीक है। W क्या है हमारे पास, लोड है, लेट W क्या है, W हो गया लोड, लोड, लोड कहाँ है, अप्लाइड, कहाँ पे अप्लाइड है, अप्लाइड एट फ्री एंड, फ्री एंड। W हमारे पास लोड है जो फ्री एंड पे अप्लाइड है। अब मैं यहाँ एक चीज़ और कंसिडर करने वाला हूँ, क्या मैंने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे कंसिडर ये कर लिया कि हमारे पास एक PQ क्रॉस सेक्शन है, क्या है, PQ क्या है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन है, कहाँ पे है, PQ एक क्रॉस सेक्शन है। अब PQ कहाँ, अभी आपको दिख नहीं रहा, दिखाता हूँ। PQ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड से x डिस्टेंस पर हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहाँ से यहाँ हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। इस क्रॉस सेक्शन को क्या बोलते हैं हम, ये हमारे पास P हो गया, ये हो गया Q, और ये जो क्रॉस सेक्शन है वो इस एंड से, किससे, इस फिक्स्ड एंड से x डिस्टेंस पे है। तो ये x हो गया, तो बचा हुआ ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो जाएगी L माइनस एक्स, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L माइनस एक्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स। तो ये समझना है आपको, एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करना है और वो कंसीडर करना है PQ। तो क्या देखा कि ये डिप्रेशन कितना हुआ, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे y डिप्रेशन है, किस, कहाँ पर है, वो है PQ पर। तो डिप्रेशन क्या हो जाएगा, y इज द डिप्रेशन, मैंने यहाँ लिख दिया y क्या है, डिप्रेशन एट PQ, डिप्रेशन, 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 डिप्रेशन y एट, डिप्रेशन y कहाँ पे है, एट क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, सेक्शन कहाँ पे, PQ पर। PQ क्रॉस सेक्शन पर हमारे पास एक डिप्रेशन है जो y है। अब हम आगे क्या कंसीडर करने वाले हैं, अब हमारा कंसीडरेशन हो गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस लोड, बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस लोड। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस
लोड, बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस लोड। दिस लोड कौन सा हो गया? बेंडिंग मोमेंट मुझे बताना है किस लोड के लिए? डब्ल्यू लोड के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ लोड, दिस लोड डब्ल्यू अबाउट पी क्यू, अबाउट क्रॉस सेक्शन पी क्यू कितना होगा? बेंडिंग मोमेंट जो निकालते हैं आप वो लिखते हैं टाउ या फिर लिखते हैं एम। एम क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट होता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ, जो टाउ है, जो बेंडिंग मोमेंट है, एक्चुअली में है क्या? इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क ही तो है बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ टाउ इक्वल टू क्या आएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या निकलेगा? फोर्स यहाँ आपके पास डब्ल्यू है, और देखिए इस टॉर्क, इस फोर्स का निकालना है आपको। किसका? इस फोर्स का जो डब्ल्यू लग रहा है नीचे, ये हो गया फोर्स और ये हो गया इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितनी हो गई? टाउ इक्वल टू फोर्स हो गया डब्ल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई एल माइनस एक्स। तो आपने ये टाउ निकाल लिया या यहाँ से बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। ठीक है, एक बेंडिंग मोमेंट आप जानते हैं, कौन सा बेंडिंग मोमेंट है? बेंडिंग मोमेंट एज वी नो दैट क्या बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? बेंडिंग मोमेंट आपको मालूम है, टाउ इज इक्वल टू या एम इज इक्वल टू क्या था? वाई आई अपॉन आर। ठीक है, यहाँ जो आई होता है वो होता है आई जी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्या क्या ये टर्म्स हैं। ठीक है, वाई होता है यंग मॉडुलस, आई जी होता है ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए होता है? ये न्यूट्रल लेयर के लिए होता है। तो मैं लिख भी देता हूँ, यंग मॉडुलस है वाई, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 2, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो यहाँ से वाई आप समझ गए यंग मॉडुलस, और आई जी होता है ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल लेयर। जो यहाँ पे बीच में बनाते हैं ये न्यूट्रल लेयर होती है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड कितना आया? यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलने वाला है आपको? मिलने वाला है डब्ल्यू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई आई जी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से 1 अपॉन आर कितना होगा? ये वैल्यू नीचे ले आइए, तो यहाँ से 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या आने वाली है? देखिए डब्ल्यू एल माइनस एक्स अपॉन वाई आई जी। क्लियर हुआ? ये इक्वेशन नंबर आपको मिल जाती है थर्ड। क्या मिल जाती है? थर्ड। फ्रॉम इंटीग्रेशन ऐसा कर सकते हो, फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, यहाँ लिखना है क्या? फ्रॉम डिफरेंशियल, ये होता है फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है? डिफरेंशियल कैलकुलस आप जानते हैं 1 अपॉन आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ये होती है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो आप क्या करो? यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, जब थर्ड और फोर्थ को मिलाओगे तो क्या मिलने वाला है? जरा देखिए, थर्ड और फोर्थ को आप कंबाइन कर लीजिए। तो थर्ड और फोर्थ को जब आप मिलाओगे तो आपको ये रिजल्ट ये मिल जाएगा। तो यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, जब थर्ड और फोर्थ को आप मिलाने वाले हैं तो आपको क्या मिलने वाला है रिजल्ट? यहाँ देखिए, आपको थोड़ा सा समझ में ज़्यादा से यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? देखिए 1 अपॉन आर की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर। वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई डब्ल्यू एल माइनस एक्स अपॉन एल माइनस एक्स, और यहाँ से कितना आ गया नीचे? ये था वाई आई जी, इतना मिल गया। अब इसको करना है इंटीग्रेट। क्या करना है आपको? इसको करना है इंटीग्रेट। आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है? इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या होगा?
डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा W, और ये वाई आई जी बाहर हो गया, और अंदर क्या आएगा L का डिफ्रेंसिएशन, L का इंटीग्रेशन हो गया LX, और X का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस आ जाएगा C1। C1 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। C1 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। C1 इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या करना है, आप कंडीशन लगा दीजिए, एट फिक्स्ड इंड। जब फिक्स्ड इंड की कंडीशन लगाओगे, एट फिक्स्ड इंड, इसका मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अगर ये क्रॉस सेक्शन कहाँ आ जाए, इस एंड पे आ जाए, मतलब ये फिक्स एंड पे आ जाए, तो एक तो x 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 होगी तो डिप्रेशन भी 0 हो जाएगा, और उसका डिफ्रेंसिएशन भी 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या ले सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स, ये भी 0 होगा। देन क्या होगा, देन ये आप लिख सकते हो यहाँ से, देन C1 इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू अगर यहाँ 0 हो जाएगी तो ये इक्वेशन नंबर है 5। कितनी, 4 ये आई थी, ये 5 हो गई। तो यूजिंग 5 क्या मिल जाएगा आपको, मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू W, यहाँ से आया वाई आई जी, यहाँ से आया कितना LX माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब जरा देखिए इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक रिजल्ट निकालना है, ये कि अगेन आप डिफरेंस, अगेन फिर इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, y चाहिए। तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इधर से ही लिखता हूँ, आप देखिए आपको प्रॉपर दिखाई पड़ेगा। अगेन इंटीग्रेट अगेन इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, y में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से W अपॉन वाई आई जी आएगा। क्लियर, आई जी आएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा x क्यूब, और 3 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 6, और क्या आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा C2। फिर एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया। अब मुझे C2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा एट फिक्स्ड इंड। मैं चला गया फिर एट फिक्स्ड इंड की तरफ। जब फिक्स इंड पे जाऊंगा तो x 0 होता है तो y फिर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एट फिक्स्ड इंड x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब x 0 हो जाए, यहाँ x की वैल्यू 0 कर दीजिए, y की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो C2 वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, देन C2 इज इक्वल टू 0। C2 0 आ गया, तो ये कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5 थी, ये हो जाएगी हमारे पास 6 इक्वेशन आ गई। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग 6। आप 6 को यूज़ करिए तो क्या लिख सकते हो, रिजल्ट आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू W y अपॉन आई जी, और क्या रहेगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा L एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6। ये आपको रिजल्ट मिल गया, ये डिप्रेशन मिल गया। कहाँ पर मिल गया, दिस इज द डिप्रेशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम fixed end. This is the depression at distance x about cross section PQ। इतनी बातें हो गई, ठीक है। ये आपको कहाँ मिल गया, ये आपको डिप्रेशन मिल गया, एट डिप्रेशन दिख रहा है ये, ठीक। डिप्रेशन मैं थोड़ा सा, अच्छा यहाँ हटा देता हूँ। देखिए इस तरफ की लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं रहा, अब आप समझ चुके हो, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, तो ये लैंग्वेज यहाँ से ख़त्म। अब जरा देखिए, ये आपको मिल चुका था, तो ये डिप्रेशन था, कहाँ था, डिप्रेशन एट PQ था, ये निकाल दिया। लेकिन आपको क्या करना है, डिप्रेशन निकालना है एट फ्री एंड। तो क्या आएगा यहाँ से, देखिए डिप्रेशन
सॉरी डिप्रेशन की मैंने डी आई लिख दिया था, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन एट फ्री इंड। अगर फ्री इंड पे डिप्रेशन निकालना चाहते हो, ये डिप्रेशन आपको मिल चुका है, ये डिप्रेशन वाई पे था, फ्री इंड पे चाहते हो तो क्या करना है, सिर्फ एक काम, क्या कि जहां पर वाई है वहां लिख दो डेल, और जहां पर एक्स है वहां लिख दो एल। पूरे का निकालो तो एल लेना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स इक्वल टू एल ले लीजिए एंड वाई इक्वल टू डेल। तो क्या आ जाएगा जाके, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जाके रिजल्ट ये मिल गया इसी फॉर्मूले में, ये आ गया डेल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई अपॉन आई जी, और यहाँ से क्या आ गया, ये हो गया एल, तो ये हो गया एल क्यूब अपॉन 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एल क्यूब अपॉन 6। एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा जाके, यहाँ से एलसीएम लोगे तो डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी और एल क्यूब एलसीएम हो गया, देखिए एल क्यूब कॉमन हो गया, अंदर बचा 1/2 1/6, 1/2 माइनस 1/6, तो माइनस 1/2 इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ऊपर कितना आएगा 3 - 2 आएगा, 3 - 1 यहाँ से आने वाला है 2 का 3 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट कितना आ गया, ये आ गया डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन वाई, नीचे कितना आएगा 3y आई जी। ये है रिजल्ट जिसको आप निकालना चाह रहे थे, तो ये क्या है, ये रिजल्ट है, क्योंकि आपको यही कैलकुलेट करना था कि डिप्रेशन डेल एट लोडेड आर फ्री इंड, लोडेड इंड या फ्री इंड ऑफ लाइट कैंटिलीवर। तो डेल इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3y आई जी आप जानते हैं, आई जी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये अलग अलग होता है अलग अलग शेप के लिए, तो मैं यहाँ से आपको रिजल्ट बता सकता हूँ एक, देखिए इसको भी हटा दूँ, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ रिजल्ट में क्या आने वाला है। अगर मैं कंसीडर करूँ कैसा, एक रेक्टेंगुलर बीम ले लूँ या रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर ले लूँ, तो क्या आएगा, तो यहाँ से क्या ले सकते हो, फॉर रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर के लिए आई जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आई जी की वैल्यू होती है, आई जी इक्वल टू होता है बी डी क्यूब अपॉन 12, आई जी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, जब आप यहाँ रखोगे तो क्या आया, डेल इक्वल टू कितना आ गया, डेल इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन यहाँ से 3y, और ये आया बी डी क्यूब और नीचे यहाँ पे आया 12, ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना आ गया जाके यहाँ से, ये आया 4 जा 12 4 डब्ल्यू एल क्यूब, और नीचे आ गया कितना, नीचे आ गया वाई बी डी क्यूब। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाता है, डेल इक्वल टू आ गया 4 WL क्यूब अपॉन वाई बी डी क्यूब। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि B क्या है, बी देखिए L तो समझ में आया था, लेंथ ऑफ कैंटिलीवर है, B क्या है, ब्रीथ है, D क्या है, डेप्थ है, डेप्थ मतलब थिकनेस है, ठीक है, D हो गया थिकनेस, L हो गया लेंथ, B हो गया ब्रीथ, किसकी, कैंटिलीवर की। अच्छा यहीं पर अगर होता क्या, फॉर सर्कुलर कैंटिलीवर, अगर सर्कुलर कैंटिलीवर होता तो IG की वैल्यू होती है पाई r⁴ अपॉन 4, ये वैल्यू रखते हैं, जरा ये वैल्यू रख दीजिए, तो डेल कितना आएगा, WL क्यूब अपॉन 3 और y हो गया, और IG की वैल्यू कितनी आने वाली है, IG की वैल्यू यहाँ से आएगी पाई r⁴, और जो 4 होगा वो जाएगा ऊपर, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 WL क्यूब अपॉन 3y पाई r⁴। ये है डिप्रेशन, कब, ये है डिप्रेशन फॉर सर्कुलर
कैंटिलीवर, ठीक है, कहाँ पर, एट द फ्री एंड। तो ये सारी बातें थी, एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। कैंटिलीवर क्या होता है, कैंटिलीवर के फिक्स से अगर मैं वाई डिस्टेंस पे निकालना चाहूँ डिप्रेशन तो मैंने उसका फॉर्मूला बताया, उसका फॉर्मूला ये होता है। ये एक फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आ गया। इसमें जितनी भी डिस्टेंस पे आप चाहें वहाँ पे निकाल सकते हैं। आप चाहें x1 पे निकालना है तो x जहाँ लिखा है x वहाँ x1 पुट कर दीजिए, x2 पे निकालना है तो जहाँ x लिखा है वहाँ x2 पुट कर दीजिए। जितनी डिस्टेंस पे चाहें तो l/3 पे निकालें, l/6 पे निकालें, ठीक, तो मतलब l पे ये निकलेगा और l का जितना पार्ट चाहे वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैंने y पे पहले क्या निकाल लिया, x पे निकाल लिया, तो x पे y डिप्रेशन आया। मुझे l पे चाहिए था तो मैंने x की जगह पे l पुट कर दिया। तो ये ओवरऑल पूरा डेरिवेशन था, पूरा कंसेप्ट था रिगार्डिंग कैंटिलीवर। होपफुली आपको इस कैंटिलीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी इस वीडियो से रिमूव हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।